हमारे जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, छोटा से लेकर बड़े तक, सभी लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना अच्छा संकल्प लिया है। सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन का ओपीएस, जो ये जब तक नहीं जाते हैं, जब तक माननीय विधायक जी यहाँ आ नहीं जाते, उनसे मिल नहीं लेते हैं लोग। हमारे इस नगोई ब्लॉक में 87 प्रधान हैं। 87 में से हम दावा करते हैं कि 70 प्रधान हम लोगों के साथ में माननीय रोशन लाल विधायक जी के साथ में हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निगोई में यहाँ पे सिर्फ आप पता कर लीजिए, चारों तरफ सिर्फ रोशन लाल ही हैं। और ये जितनी ये जनता यहाँ पे खड़ी है, ये सिर्फ माननीय विधायक जी का प्यार है, जो कि ये जब तक नहीं जाते हैं, जब तक माननीय विधायक जी यहाँ आ नहीं जाते, उनसे मिल नहीं लेते हैं लोग। दूसरी बात ये है कि आप रही बीजेपी वालों की, तो वो 10 मार्च को मालूम चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। 10 मार्च को बीजेपी वालों की जमानत जब्त हो जाएगी। माननीय रोशन लाल वर्मा जी 50,000 वोटों से प्लस से जीत होगी। बरेली मंडल में ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ पे निगोई में। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी के कार्यों को अगर गिनाया जाए तो अखिलेश यादव जी जितने काम किए उनकी कुछ गिनती नहीं है कितने काम किए। बाबा जी ने क्या काम किया? बाबा जी ने ये काम किया कि हमारी एक डायल 100 गाड़ी चल रही थी, उसको 112 नंबर कर दिया। आप ये बताइए कि अगर भैंस अगर दूध नहीं देती है तो खूंटा बदलने से क्या दूध दे देगी? और उसे कबाड़ा कर दिया। रंग नहीं बदला गाड़ी का, पुलिस नहीं बदली, कुछ नहीं बदला, लेकिन पुलिस कबाड़ा जरूर होगा 112 करने में। 100 नंबर थी तो बहुत अखिलेश। और अभी जब वो चल रहा था, कोविड का समय चल रहा था, तो माननीय अखिलेश यादव जी की 108, 102 गाड़ियाँ बहुत काम में आई। कुछ जगह गाड़ियाँ नहीं पहुंच पाई जिसमें डीजल नहीं था, तेल नहीं था। हमने देखे थे, वीडियो भी देखे थे, आप सभी लोगों ने देखे होंगे, उसमें धक्का दिया जा रहा था। अभी भी गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं कि उनके ऊपर काई जम गई है, बिल्कुल कबाड़ हो गई हैं गाड़ियाँ। माननीय अखिलेश यादव जी अगर सरकार बन रही है तो ये गाड़ियाँ फिर से नई गाड़ियाँ दी जाएंगी। संत कुमार वर्मा। सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन का ओपीएस, जो सरकार को 2005 में उन्होंने बंद की थी, उसे लागू करना चाहिए। पुरानी पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप किस विभाग में हैं? हम विभाग में नहीं है, लेकिन पुरानी पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उसे इनको लागू करना चाहिए। और हमारी अखिलेश सरकार जब बनेगी तो पुरानी पेंशन का मुद्दा जोरों से उठाया जाएगा और वो पुरानी पेंशन लागू करेंगे। कह दिया है उन्होंने, उनके संकल्प पत्र में भी यही है कि पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा है सबसे बड़ा जो हमारे वित्त विहीन जो हमारे शिक्षक हैं, उनके लिए काफ़ी समस्या का ये विषय बन रहा है। क्योंकि इससे पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बेरोजगारी भत्ता लागू किया था और उसके लिए काफ़ी संख्या में उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का लाभ भी मिला है लोगों को। अब जो वित्त विहीन शिक्षकों के लिए उन्होंने एक अपना संकल्प पत्र जारी किया है, वो बड़ा ही मेन भूमिका निभाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे प्रदेश के जितने भी वित्त विहीन शिक्षक संघ हैं, वो सभी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी में पूरे बहुमत के साथ सभी लोग जो हैं उसमें लगे हुए हैं। और हमारे जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, छोटा से लेकर बड़े तक, सभी लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना अच्छा संकल्प लिया है, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने वित्त विहीन शिक्षकों की तरफ से। तिलार क्षेत्र में क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मोनू सिंह नाम है मेरा। आप क्या कहना चाहते हैं न्यूज़ के माध्यम से? बस यही कहना चाह रहा है कि हमारी विधानसभा में मेरे जनप्रिय विधायक श्री रोशन लाल वर्मा जी ही विजयी हो रहे हैं बहुत भारी वोटों से। कि आप गांव-गांव जा रहे हो? जी जी। तो जनता क्या सवाल कर रही है, कुछ क्या प्रश्न कर रही है? विधायक जी के साथ बहुत बड़ा जन समर्थन है। गांव-गांव में हर गरीब से गरीब, अच्छा से अच्छा आदमी विधायक जी के साथ। किस किस जातियों का वोट? विधायक जी के साथ A to Z सर्व समाज विधायक जी के साथ है। सर्व समाज विधायक जी के साथ है। सब समाज। जी जी जी। मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि आपके इस विधानसभा में बसपा के कैंडिडेट होंगे जो अपने को वोट बैंक कहते हैं, वो किसकी तरफ रुझान आपकी बात? वो माननीय खन्ना जी के चेले हैं, फैजान अली खां शाहजहाँपुर से हैं। वो अपनी ज़िंदगी भर
10-20 लाख की राजनीति करते रहे हैं, 2-4 हज़ार वोट अब टिकते रहे हैं, टिकते रहेंगे। उनको कोई जानने वाला व्यक्ति नहीं है। और रही बात बहन कुमारी मायावती जी की, वो 300 करोड़ रुपए में 50 सीटों का सौदा करती हैं। उनका एक नेता है शमसुद्दीन राइन, वो सौदा करता है, वीडियो वायरल हो गया है। आदरणीय चचा शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय ताऊजी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े भैया ये हमजोली के भैया अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चांद भाई प्रधान पराझरसा से हैं, मैं रेहान बेग प्रधान तालगांव से हूँ, ये मोनू ठाकुर प्रधान राघापुर से हैं। हम लोगों का संगठन बहुत तेज़ी से है और हम लोग इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। आप 3 प्रधान एक साथ संगठन में हैं, कितने प्रधान आपके संगठन में हैं? रोहित प्रधान मिश्रीपुर, भाई ठाकुर रोहित सिंह मिश्रीपुर। हमारे इस नगोई ब्लॉक में 87 प्रधान हैं। 87 में से हम दावा करते हैं कि 70 प्रधान हम लोगों के साथ में माननीय रोशन लाल विधायक जी के साथ में हैं। और पूरा जन समर्थन पूरे सर्व समाज के वोट जो हैं माननीय रोशन लाल वर्मा जी के साथ में हैं। और जो हम लोगों की अपेक्षा हुई है, सिख समाज की, सर्व समाज की अपेक्षा हुई है, हमारी ये नौकरियों पे डाका पड़ा है, हमारे रक्षण पे डाका पड़ा है। 700 किसान शहीद हो गए हैं। किसान आंदोलन को इन लोगों ने खालिस्तानी उपरदर्वी आंदोलन जीवी, कौन सी भाषा इनने नहीं अपनाई हम लोगों के खिलाफ। सच्चाई है। कोई रोजगार नहीं ने दिया। 59,000 भर्ती इन लोगों ने खत्म कर दी। कोई नौकरी इनने खत्म कर दी, रोजगार इन लोगों ने खत्म कर दिया। गल्ले की बात करते हैं, पिछली सरकारों ने क्या गल्ला नहीं दिया? 20-30 रुपए वाला चावल 2 रुपए में मिलता था हम लोगों को। इतने लोग खड़े हैं, सबसे पूछो मिलता था कि नहीं मिलता था? 28 रुपए सब्सिडी मिली हम लोगों को पिछली सरकारों में। इनने कितनी सब्सिडी दी? 2 रुपए। 2 रुपए इन लोगों ने खत्म करके बोले हम फ्री गला दे रहे हैं। 28 रुपए हमारी सरकारों ने फ्री दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाई, भ्रष्टाचार खत्म किया, गुंडा राज खत्म किया। जो गुंडा राज की दुहाई देते हैं, जीपे चढ़ा देते हैं लखीमपुर खीरी के तुकुनिया कांड में, मुझसे पूछो। दिना शरेआम गुंडागर्दी, टेनी के लड़के को जमानत मिल गई। इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या होगी? उत्तर प्रदेश में जो एक मंत्री के बेटे ने हमारे किसान भाइयों को मारा था, खाया था, मैं उससे कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को खा के छोड़ेगा। निकलो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। अपने नौजवान साथियों से, अपने बेरोजगार साथियों से, अपने व्यापारियों से, गरीब भाइयों, एक बार मौका दे दो माननीय अखिलेश यादव जी को। शिक्षा भी अच्छी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छे होंगे, रोजगार भी अच्छा होगा और सबसे पहले हमारी काश्तकारी अच्छी होगी। मेरा आपसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि आवारा पशुओं से जनता परेशान है और आप ग्राम प्रधान हैं और ग्राम प्रधानों के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से गौशाला का प्रावधान है। क्या गौशाला आपको प्रोवाइड की गई? मैं आपको एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गौशाला हमारे बंडा में बना है, जनपद शाहजहाँपुर में, जिसके लिए शासन से 400 करोड़ रुपया शासन ने मुहैया कराया, स्वीकृत कराया, शासन ने स्वीकृत कराया और नेता लोग हड़प कर गए। मैं, मेरे साथी प्रधान जी चांद भाई, ठाकुर रोहित सिंह, ठाकुर मोनू सिंह, हमारे और प्रधान जी लोग खड़े हैं, हम लोग गए वहाँ बंडा में, देखा, आपके तिलहर में देखा, आपके निगोई में देखा। गौशालाओं में 2-4 गाय थी,
तड़प रही थी, चारे फट्टे की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने पूछा चौकीदार भाई साहब नमस्कार, बोले आप कहाँ से हो? समाजवादी पार्टी से। मैंने कहा नहीं हम तो बीजेपी के लोग अभी आए मिलने आपसे देखने। अरे बोले दादा यहाँ कुछ है ही नहीं, सब खाए गए नेता लोग, जिले के नेता। तो मतलब कहने का ये है, आप 5 साल में ये देखिए कि जो एक्सीडेंट रोडों पे हुए हैं वो सिर्फ जानवरों से हुए हैं। कितने पैसे मिलते थे गौशाला में? 30 रुपए 30 रुपए प्रति गाय का 30 रुपया मिलता था, लेकिन वो भी शासन ही खा लेता था। गायों कहाँ मिलता था? गाय तो हमारी माता है, मैं खुद कहता हूँ, उसको नहीं मिलता है। खेत में जाती है, तार लगता है पेट में, कट जाती है। गौशाला में जाती है, लाठी से भगा देते हैं उसको, भूखी मरती है। ना चारा है, ना फट्टा है, ना पानी है। चौकीदार तक तो वहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं अपना। ये जुमलों की सरकार भगानी है। इस बार अखिलेश भैया को लाना है, लाना है, लाना है। और चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को लाना है। वो उत्तर प्रदेश के सक्रिय नेता हैं, उनकी वजह से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, है और रहेगा। क्या करें? गाय के चक्कर में हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, समाज सेवा करते हैं पूरा दिन, और रात 10-11 बजे तक हम लोग गांव क्षेत्र देहात में घूमते हैं। जब हम अपने गांव में जाते हैं वापसी, तो रोडों पे लोग, हमारी जनता हमें बैठी मिलती है, लाठी डंडे लेके हजारों आदमी मिला बैठता है। किसी गांव में, रगबापुर में, कजरी में, गुड़गमा में, पराजरसा में। तो हम लोगों से पूछते थे कि भाई आप रात में क्यों बैठे हो? उनका एक ही जवाब होता था कि मेरी फसलों बचाने के चक्कर में, हमारे बच्चों का पेट भरने के चक्कर में, अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, गाय सांड फसलें मेरी चर जाएंगे। तो हम लोग पूरी रात यहाँ लाठी डंडा लेके पूरा ग्रुप हम रखा रहे हैं। तो बहुत दर्द लगता था दिल में कि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम लोग बिस्तर में जाके लेटते हैं और ये लोग बेचारे ठंड में, पूस में, जनवरी फरवरी में जाके ठुठुरते बैठते हैं। और 2-4 कंडे, जो गरीब आदमी क्या कर सकता है? इनकी सरकारें व्यवस्था नहीं करती कि हम गाय भगाने के लिए कोई इनको आग और लाभ दे दें हम। ये बेचारे वहाँ बैठते थे और बहुत दुख लगता था। इसी से निजात दिलाने के लिए हम सर्व समाज से एक विनती करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दे के भारी बहुमत से विजय और भारी बहुमत से सरकार बनवाएं, और आप अपने घर पे कंबल ओढ़ के सो सकते हैं। धन्यवाद।